ये क्या है, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। अगर आप इसको इक्वल्स टू 0 कर देंगे, यानी इसमें लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड रेडी हो जाएगा, तो ये एक इक्वेशन बन जाएगा। ठीक है, ये है क्या, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक, और एक कॉन्सेप्ट आपने ये जाना कि अगर दो नंबर्स हैं उनके मल्टीप्लिकेशन को इक्वल्स टू 0 किया गया है, तो ये कब संभव है। जैसे 1 इंटू 3 करेंगे तो 0 होगा, नहीं होगा। 5 इंटू 3 करेंगे 0 होगा, नहीं होगा। तो एक को 0 होना पड़ेगा, यानी 5 इंटू 0 हो तो 0 होगा, या 0 इंटू 5 हो तो 0 होगा, या दोनों 0 हो तो 0 हो सकता है। यानी कि इसका मतलब क्या है, कॉन्सेप्ट क्या है कि या तो a इक्वल्स टू 0 हो, या b इक्वल्स टू 0 हो, या दोनों 0 हो। ठीक, तो ये दो कॉन्सेप्ट आपने समझ लिया, पॉलिनोमियल्स और इक्वेशंस के बीच में डिफरेंस, और एक कॉन्सेप्ट a इंटू बी इक्वल्स टू 0 का। क्लियर। एक क्वेश्चन आपके सामने लिया गया था x² प्लस 5x प्लस 6 इक्वल्स टू 0। ठीक है, x² प्लस 5x प्लस 6 इक्वल्स टू 0, और इसको फैक्टराइज करना था। ये क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करना है, a और c स्टैंडर्ड फॉर्म में x² प्लस bx प्लस c है, तो a इंटू सी आपने लिया, ये 1 इंटू 6, 1 इंटू 6 क्या आ गया, 6 का ऐसा फैक्टर करना है कि ये वाला साइन जो है, जो c से पहले वाला है, इसको देखना है कि 6 का ऐसा फैक्टर, ये वाला c जो मल्टीप्लिकेशन से मिला है 6, इस 6 का ऐसा फैक्टर करना है कि जोड़ने पे 5 आ जाना चाहिए। ठीक है, तो 6 का फैक्टर क्या हो जाएगा, 3 इंटू 2, यानी 3 प्लस 2 5, और फिर आपने इसको 5 को 3 प्लस 2 लिख दिया। ठीक है, तो x² प्लस 3 प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 6, यानी कि यहाँ से इसको ओपन किया गया, तो x² 3x 2x, ये 6 हो गया, x कॉमन ले लिया, इधर से 2 कॉमन ले लिया, इसके बाद x प्लस 3 हो गया, x प्लस 2 हो गया, इक्वल्स टू 0। यानी कि अब यहाँ पे देखिए दो नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन 0 है, मीन्स x प्लस 3 या तो 0 के इक्वल है, या फिर x प्लस 2 0 के इक्वल है। तो यहाँ से x इक्वल्स टू -3, x इक्वल्स टू -2 मिल गया, यानी कि x इक्वल्स टू -3 और -2 इस इक्वेशन के रूट हो गए। क्लियर। दूसरा देखिए, यही सेम क्वेश्चन, इसमें साइन बदल दिया, x² प्लस 5x माइनस 6 इक्वल्स टू 0 ले लिया। 1 इंटू सी, a इंटू सी करेंगे तो यानी 1 इंटू 6 कितना आ गया, 6। अब 6 का इस बार ऐसा फैक्टर करना है कि माइनस साइन ये वाला देखना है कि माइनस करने पे कितना आना चाहिए, 5। तो 6 इंटू 1 कितना हो गया, 6, 6 माइनस 1 कितना हो गया, 5। तो यानी x² प्लस 6 माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 6 इक्वल्स टू 0। तो यानी x² प्लस 6x माइनस 6 इक्वल्स टू 0। x कॉमन ले लिया, तो यहाँ से x प्लस 6 हो गया, -1 कॉमन ले लिया तो भी x प्लस 6 हो गया, इक्वल्स टू 0। यानी x प्लस 6 इंटू एक्स माइनस 1 इक्वल्स टू क्या हो गया, 0। अब यहाँ से इफ़ x प्लस 6 इक्वल्स टू 0 और x माइनस 1 इक्वल्स टू 0। ठीक, तो x इक्वल्स टू -6 और x इक्वल्स टू 1, -6 और 1 इसके रूट्स हो गए। इसी तरीके से तीसरा क्वेश्चन, जिसमें दोनों को यानी ये वाला माइनस कर दिया, x² माइनस 5x प्लस 6 इक्वल्स टू 0। तो 1 इंटू 6 करेंगे, यानी कि 1 इंटू 6 6। अब 6 का इस बार ऐसा फैक्टर करना है कि प्लस करने पे कितना आ जाए, 5। तो यानी कि 2 इंटू 3 6, और 2 प्लस 3 क्या हो जाएगा, 5। तो यानी आप 5 को क्या लिखेंगे, 2 प्लस 3। यहाँ माइनस साइन को ओपन करेंगे तो अंदर देखिए दोनों माइनस हो जाएंगे, ये भी माइनस और ये भी माइनस। फिर संभाल के x कॉमन ले लिया, इधर -3 कॉमन ले लिया। जब यहाँ पे -3 कॉमन लिया तो ध्यान दीजिएगा, -3 कॉमन लिया तो माइनस बाहर हो गया, x बच गया, और ये प्लस है, प्लस का मतलब माइनस इंटू माइनस, तो एक माइनस बाहर आ गया तो अंदर में क्या हो गया, एक माइनस बच गया। क्लियर। छोटी छोटी चीज़ों को बारीकी से समझना है। x माइनस 2 x माइनस 3 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से x माइनस 2 इक्वल्स टू 0 और x माइनस 3 इक्वल्स टू 0, दो स्थिति बनेगी। x इक्वल्स टू 2 मिल गया, x इक्वल्स टू 3 मिल गया। इसके रूट्स कितने हो गए, 2 और 3। चौथा क्वेश्चन आपने देखा, x² माइनस 5x माइनस 6 इक्वल्स टू 0। यहाँ पे 1 इंटू 6 कितना हो गया, 6। 6 का ऐसा फैक्टर करना है कि माइनस करने पे 5 आ जाए, तो फिर वही 6 माइनस 1, और फिर इस 6 माइनस 1 5 को लिख दिया गया, और लिखने के बाद में ये -6 हो गया, ये प्लस x हो गया। फिर कॉमन ले लिया, और कॉमन लेने के बाद में x माइनस 6 इक्वल्स टू 0 और x प्लस 1, रूट्स क्या मिल गए, 6 और -1। ठीक, अब आपको ये सारे क्वेश्चन अपने आप से इसी मेथड से सॉल्व करना है। ठीक है,
उसके अलावा ये क्वेश्चन सॉल्व करके आपको ये भी आपने देखा कि 2x² + 7x + 5 है। यहाँ x² का कोफिशिएंट क्या है 2, तो क्या करेंगे 2 × 5 क्या आ जाएगा 10, 5 × 2 क्या हो गया 10, और 5 + 2 कितना हो गया 7, तो 7 को क्या लिख देंगे 5 + 2, इसको स्प्लिट कर लिया, उसके बाद कॉमन ले लिया और आपको x = -5/2 और x = -1 ये आंसर मिल गया। ठीक है, मिशन क्या है आपका 100 आउट ऑफ 100, इसी पे अपने आप को सेट करना है। आपका ब्रेन दुनिया की सबसे पावरफुल चीज़ है, अगर उसको कोई कमांड दे दी जाए और फिर उस पर फोकस हो जाएं आप, ठीक है, उसकी तरफ बढ़ना शुरू कर दें, तो वो आपको उस लक्ष्य की तरफ पहुंचाने के लिए पूरी तरीके से तैयार कर देता है। तो सबसे पहली ज़रूरत क्या है कि आपके अंदर आपका टारगेट सेट हो, टारगेट का सेट होना ज़रूरी है। जब आपका टारगेट सेट होगा तो आपका व्यक्तित्व तो उसी हिसाब से बदलता चला जाएगा, फिर आप 100 आउट ऑफ 100 वाले सांचे में तैयार हो जाओगे, क्योंकि ये उत्कृष्टता है और उत्कृष्टता वहीं सुशोभित होगी, वहीं आकर के बैठेगी जहाँ पे उसको उत्कृष्ट पात्र मिलेगा। तो अपने आप को क्या बनाना होगा, उत्कृष्ट बनाना होगा, यानी कि आपको फुल फोकस होना होगा, उस लक्ष्य के लिए आपको अपने आप को पूरी तरीके से तैयार करना होगा। कुछ क्वेश्चंस हैं, इसको आपको एज ए होमवर्क सॉल्व करना है। ठीक, इसके बाद में क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में आपने जाना कि देखिए 2 रूट्स आपके निकल के आ रहे हैं सारी जगह, यानी अगर कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो वो किस फॉर्म में होगी, उसमें जो सबसे बड़ी पावर होगी वो 2 होगी। ठीक है, टर्म्स कितने हो सकते हैं, टर्म 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है और मैक्सिमम 3 हो सकता है। ठीक है, अल्फ़ा बीटा इसके रूट्स होंगे। अगर इसका ग्राफ बनाओगे तो ये एक्स एक्सिस को कितनी जगह पे कट करेगा, 2 जगह। ये देखिए इसकी पावर 3 है। ठीक है, ये क्वाड्रेटिक से अगला स्टेज है, थर्ड स्टेज में चला गया, यानी इसकी घात कितनी हो गई 3। तो इसका अगर ग्राफ बनाओगे तो ये एक्स एक्सिस को कितनी जगह कट करेगा, 3 जगह। पावर अगर 4 आ जाए तो कितनी जगह कट करेगा एक्स एक्सिस को, 4 जगह पे। ठीक है, अगर दोनों की पावर 1 हो तो वो कितनी जगह, एक्स एक्सिस को एक जगह पे, वाई एक्सिस को भी एक जगह पे कट करेगा। ठीक, इसके अलावा आपने एक चीज़ और जाना कि जो एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है या इक्वेशन है, इसके रूट्स कितने होंगे 2, और इनका अगर सम ऑफ रूट्स निकालना हो तो एक तो तरीका है कि रूट फाइंड आउट करो और दूसरा तरीका है कि रूट को ऐड कर लो। अल्फ़ा प्लस बीटा, तो एक फार्मूला है -b/a, यानी x का कोफिशिएंट अपान x² का कोफिशिएंट विद माइनस साइन। ठीक है, अल्फ़ा इंटू बीटा क्या है c/a, कांस्टेंट अपान x² का कोफिशिएंट। ठीक है, इससे आप डायरेक्टली कहीं भी फाइंड आउट कर सकते हैं, जैसे अभी आपने यहाँ सॉल्व किया था। अब यहाँ पे आपको रूट्स मिले थे 2 और 3, तो 2 + 3 कितना हो जाएगा, सम ऑफ रूट्स 5 और मल्टीप्लिकेशन ऑफ रूट्स 6। अब आप यहाँ पे इक्वेशन से डायरेक्टली देखिए तो अल्फा प्लस बीटा क्या होगा, -b/a, यानी -5 अपान माइनस, एक तो शुरुआत में ही है ये -5/1, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 5 आ गया। और इसी तरीके से अल्फा इंटू बीटा करेंगे तो c का मतलब कितना है 6/1, तो 6/1 यानी 6 हो गया। ठीक है ना, तो यानी कि आप इस फार्मूले से किसी भी रूट्स का, यानी किसी भी इक्वेशन के रूट्स का सम और मल्टीप्लिकेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है ना, तो ये ध्यान रखना है। उसके अलावा अगर किसी इक्वेशन के रूट्स दिए हों, अल्फ़ा और बीटा रूट्स दिए गए हैं, इक्वेशन फाइंड आउट करनी है, तो 2 तरीके हो सकते हैं। एक तो क्या होगा, उसको आप ऐसे लिख दो, x माइनस अल्फ़ा इंटू एक्स माइनस बीटा इक्वल्स टू 0, यानी x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3 इक्वल्स टू 0, और फिर मल्टीप्लाई कर लीजिए, ये x² -2 -3 ऐड हो जाएगा, -5 इंटू एक्स और 3 इंटू 2 6। और अगर दूसरा तरीका है कि एक फार्मूला x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा रूट्स है, तो माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा बीटा इक्वल्स टू 0, x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा बीटा इक्वल्स टू 0, यानी कि वैल्यू पुट कर दो 2 + 3 इंटू 3, आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इन सारे इक्वेशंस का आपको क्या करना है, इक्वेशंस को फाइंड आउट करना है, रूट्स दिए हुए हैं। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को फाइंड आउट करना है जिसके रूट्स दिए गए हैं। ठीक, तो आज की क्लास में ये काम करना है, प्लस आपको एनसीईआरटी का 2.1, 2.2, 2.3 ये एक्सरसाइज कंप्लीट पूरी सॉल्व कर लेना है। उसके अलावा जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपकी बुक में दिए गए हैं, इनको सारा सॉल्व कर लीजिए। ठीक, जो कोई डाउट, जहाँ कोई दिक्कत आएगी तो उसको कल हम लोग आगे डिस्कस कर लेंगे। ठीक।